नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं अमृता। और अभी आपको दिखाने वाले हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी नेतन्याहू के पीछे पड़े 10,000 यमदूतों की। दरअसल इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है और इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट एक हथियार का डेमो देते हुए नजर आए हैं। बस जैसा ही ये वीडियो सामने आता है, मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पूछा जाने लगा है कि आखिर इजराइल को इतनी घबराहट क्यों हो रही है, क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस डेमो वाले वीडियो और इजराइल की चिंता दोनों के बारे में आपको पता चल जाएगा। नेतन्याहू के पीछे पड़े 10,000 यमदूतों का सच। पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौथा हमला और ये 5वां हमला। लेकिन क्या हमलों का सिलसिला यहीं थम जाएगा? यकीनन नहीं, क्योंकि इन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल की वो कमजोर नस दबा दी है जिसके दबते ही इजराइल समेत नाटो के पूरे 32 देश बिलबिला उठे हैं। लेकिन क्यों और कैसे? मिडिल ईस्ट वाले युद्ध में आज हम आपको 10,000 यमदूतों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके सीधे टारगेट पर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं। मगर पहले आपको इजराइल में अफरा तफरी की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जो साबित करती है कि कैसे 10,000 यमदूतों की आहट से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। ये इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तक धमकी दे रहे थे कि मिडिल ईस्ट में ईरान रहेगा या इजराइल। मगर हिजबुल्लाह की ब्लास्ट ब्रिगेड ने आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर हमला किया। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के तेवर ढीले पड़ गए। जो गैलेंट कल तक ईरान पर सबसे भीषण हमला करने की बात कर रहे थे, वो अब इजराइल को बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस वीडियो में इजरायली रक्षा मंत्री के साथ हथियार बनाने वाली कई कंपनियों के सीईओ भी नजर आ रहे हैं, जिसमें एक ऐसे हथियार का डेमो दिया जा रहा है जो इजराइल पर होने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम कर सके। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में उस पूरी तकनीक को समझाया गया है कि कैसे ये रक्षा प्रणाली इजराइल को हिजबुल्लाह या ईरान के ड्रोन अटैक से बचाएगी। इस सिस्टम में एक ऐसा रडार लगा है जो तेल अवीव की तरफ बढ़ते दुश्मन के ड्रोन के वक्त रहते जानकारी दे देगा। इसके बाद इजराइल का इंटरसेप्टर ड्रोन उसे ट्रेस करेगा और हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री को इस सिस्टम के बारे में हर वो जरूरी बात बताई गई है जो नेतन्याहू या ईरान के मोस्ट वांटेड बन चुके इजरायली अधिकारियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल को ऐसे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 13 अक्टूबर के हिजबुल्लाह के हमले के बारे में पता होना चाहिए, जिसने इजराइल को युद्ध का सबसे बड़ा जख्म दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने हाइफा के बिन्यामिना के पास ही एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया और इस हमले में इजरायली गोलनी ब्रिगेड के 4 जवानों की मौत हुई थी। 60 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। दावा है कि इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। बस इस हमले के बाद से पूरे इजराइल में घबराहट है, क्योंकि हमले से पहले हमलावर ड्रोन के आने का कोई सायरन नहीं बजा, जिससे ना तो इजरायली सैनिकों को सुरक्षित बच निकलने का मौका मिल पाया, ना ही इजराइल का डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट कर पाया। क्योंकि अब तक यही माना जाता रहा है कि इजराइल का आयरन डोम दुश्मन की किसी भी मिसाइल या ड्रोन को मार गिराता है। मगर पहली बार आयरन डोम नाकाम हो गया। आपको बता दें कि इजराइल का गोलानी ब्रिगेड लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा हिजबुल्लाह ने सुनियोजित तरीके से सीधे गोलानी ब्रिगेड को ही टारगेट किया है, जबकि इजराइल का सुरक्षा सिस्टम उसके सामने फेल हो गया। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह ने आखिर ऐसा कैसे किया? तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने पक्की खबर दी है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए मिरसाद 1 नाम के ड्रोन का इस्तेमाल किया।
हमले के लिए एक साथ 2 मिर्साद ड्रोन दागे गए, जो समंदर के रास्ते से मध्य इजराइल में दाखिल हुए और इजरायली मिलिट्री बेस के ठीक ऊपर पहुंच गए। इनमें एक ड्रोन को इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा, जबकि एक ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही मचाने में कामयाब हो गया। סמוך לשעה 7 בערב, כלי טיס בלתי מאויש של חיזבאללה חודר מלבנון ופוגע פה בבסיס הזה. תוצאות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שליטה מבצעית מלאה על האירוע, כל הנפגעים פונו לבתי החולים. मिर्साद 1 को हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन माना जाता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों के मुताबिक मिर्साद 1 को ईरान के मोहजर 2 ड्रोन के मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्लाह के लिए थोड़े संशोधन भी किए गए हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी करीब 2 दशक से इस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिर्साद 1 ड्रोन 40 किलो तक विस्फोट ले जा सकता है। इसकी स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 120 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला कर सकता है। साथ ही ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसके कारण इसे आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये जो ड्रोन का खतरा जो है, आईडीएफ जो है वो इससे जूझता रहा है जब से ये युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, और अभी भी उसके पास कोई ऐसा, इजराइल क्या दुनिया में किसी भी देश के पास कोई ऐसा मतलब कि एक पुख्ता वो डिफेंस नहीं है इस ड्रोन के जरिए कि ड्रोन को किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से उससे प्रोटेक्शन की जाए। क्योंकि हमने देखा है पीछे सऊदी अरेबिया में भी जो हुती रुबल्स हैं, उन्होंने जो उनका एक ऑयल रिफाइनरी के उधर जो अटैक किया था वो भी ड्रोन्स का था। तो इस हिसाब से ड्रोन्स का जो एक खतरा मंडरा रहा है इजराइल के ऊपर, उसके लिए इजराइल के पास अभी कोई पुख्ता ऐसा कोई कदम नहीं है कि वो उससे बच सके। हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक और उसके बाद इजराइल में मची खलबली साफ इशारा करती है कि मिर्साद 1 ड्रोन ने इजराइल को अंदर तक जख्मी कर दिया है। यूं तो इजराइल के पास 5 सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। बावजूद इसके जिस तरह इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हौसला बढ़ा दिया है। मिर्साद 1 ड्रोन की कामयाबी के बाद मुमकिन है आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह ड्रोन के हमले और ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे 10,000 से ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं। ये ड्रोन न केवल सटीक हमला करते हैं, बल्कि रॉकेट और मिसाइल से सस्ते भी हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्हें मार गिराना भी इतना आसान नहीं जितना कि रॉकेट और मिसाइल को। इजरायली मीडिया दावा करती है कि हिजबुल्लाह के पास जितने भी ड्रोन हैं, उनमें से कई या तो ईरान में बने हैं या उसके मॉडल पर डिजाइन ईरानी है। चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास मोहजर और शाहेद ड्रोन जैसे एडवांस ड्रोन भी मौजूद हैं, जो न केवल दुश्मन की निगरानी करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने जिस मिर्साद 1 ड्रोन से इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया, उससे मिर्साद ड्रोन का एडवांस वर्जन भी हिजबुल्लाह के पास है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह के 5 सबसे खतरनाक ड्रोन्स और हिजबुल्लाह की ड्रोन पावर, जो कि इसी में बसती है। तो अगर इस ड्रोन पावर की बात की जाए, नंबर 1 पर आता है मिर्साद 1, उसके बाद नंबर 2 पर आता है मिर्साद 2, नंबर 3 पर है मराब, नंबर 4 पर करार और नंबर 5 पर है शाहेद 129। ये वो 5 ड्रोन्स हैं जो घातक बताए जा रहे हैं। और अगर मिर्साद 1 की बात की जाए तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 120 किलोमीटर की बताई जाती है। इसके अपडेटेड वर्जन यानी मिर्साद 2, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 150 किलोमीटर की बताई जाती है। इसके अलावा मराब की बात की जाए तो मराब की ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। यानी अब देखिए, हर वर्जन के साथ ऑपरेशनल रेंज बढ़ रही है। और उसके बाद करार ड्रोन की 1000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। और उसके बाद शाहेद 129 की अगर बात की जाए तो 2000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज बताई जाती है। और इसी से हिजबुल्लाह की इस ड्रोन पावर को समझा जा सकता है। साफ है, इजरायली मीडिया अगर आरोप लगा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन पावर के पीछे असली ताकत ईरान की है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
बताया जाता है कि साल 1999 के बाद से ही ईरान के ड्रोन हिजबुल्लाह के आतंकियों को मिलने लगे थे। अब भी ईरान जो नया ड्रोन इजाद करता है, प्रॉक्सी वॉर के लिए उसका मॉडल या तैयार ड्रोन हिजबुल्लाह को सप्लाई कर देता है। पिछले 40 सालों में ईरान अब तक 35 तरह के ड्रोन बना चुका है, जिनमें शाहिद और मुहाजिर से लेकर कमांड ड्रोन समेत कई अनमैन्ड एरियल व्हीकल शामिल हैं। ईरान के मुहाजिर 10 ड्रोन को अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन की कॉपी माना जाता है। फिलहाल यही ईरान का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। दावा है कि ईरान का मुहाजिर 10 भी नाम बदलकर हिजबुल्लाह के पास पहुंच सकता है, और अगर ये ड्रोन हिजबुल्लाह के जंगी जखीरे में शामिल हो गया तो यकीनन इजराइल की मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है। बताते हैं कि ईरान का मुहाजिर 10 ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये 6 एयर टू ग्राउंड अटैक हथियार ले जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्विलांस में यह माहिर माना जाता है। इसके अलावा यह दुश्मन पर 300 किलो विस्फोटक एक ही बार में दाग सकता है। तो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल पावर तो है ही, मगर खतरनाक ड्रोन्स की भी उसके जंगी जखीरे में कोई कमी नहीं है। दावा किया जाता है कि अमेरिका की बेचैनी की वजह ही ईरान की मिसाइल ताकत से ज्यादा उसकी ड्रोन पावर है, जिसका लोहा ईरान यूक्रेन युद्ध में मनवा चुका है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से ईरान के 5 सबसे घातक ड्रोन्स आपको दिखाते हैं। ईरान के इस खौफनाक जखीरे में नंबर 1 पर आता है मुहाजिर 10, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी 2000 से तो शुरू होता है। और उसके बाद शाहिद की बात करें 156, ऑपरेशनल रेंज इसकी 2500 किलोमीटर बताई जाती है। इसके बाद आगे आता है कमान 22, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर की है। और गाजा ड्रोन की अगर बात की जाए, ऑपरेशनल रेंज इसकी 2000 किलोमीटर की बताई जाती है। करार ड्रोन ऑपरेशनल रेंज इसकी 1000 किलोमीटर की बताई जाती है। तो एक के बाद एक ये तमाम ड्रोन्स ईरान के, हिजबुल्लाह के किस तरीके से इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अमेरिका या इजराइल के मुकाबले ईरान की ड्रोन पावर कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर चक्कर लगाते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, टारगेट लॉक करते हैं और फिर उसका वीडियो रिलीज कर देते हैं, ताकि अमेरिका को यह मैसेज दिया जा सके कि उसके ड्रोन एक बटन दबाते ही अमेरिकी युद्धपोत को तबाह कर सकते हैं। बता दें कि ईरान के ड्रोन अपनी ताकत का लोहा यूक्रेन युद्ध में भी मनवा चुके हैं, जब उसके शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन की सेना को भागने पर मजबूर कर चुके हैं। ईरान ने अपना ये ड्रोन रूस की मदद के लिए भेजा था। ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो बेहद घातक हैं। इनमें शाहिद 136, शाहिद 141, शाहिद 161, शाहिद 171, शाहिद 181, शाहिद 191 ड्रोन शामिल हैं। इस ड्रोन में शाहिद 191 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसका डिजाइन बिल्कुल अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की तरह है। इसे शाहिद 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। शाहिद 191 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को चकमा देने में सक्षम है। शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर तक है। यह लगातार 4.5 घंटे तक आसमान में रह सकता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। शाहिद 191 ड्रोन पर SAR रडार ईरान ने फिट किया हुआ है। इसका कैमरा टारगेट का 3D इमेज कैप्चर करता है और सटीक लोकेशन की जानकारी भेजता है। हथियारों को ले जाने की बात करें तो ईरान का शाहिद 191 ड्रोन अपने साथ 2 शाहिद 342 स्मार्ट बम ले जा सकता है, जो भारी तबाही मचाते हैं। जबकि इजराइल की बात करें तो उसके जंगी जखीरे में सिर्फ हेरॉन TP नाम का एक ड्रोन है, जिसे हिजबुल्लाह ने हाल ही में निगरानी करते हुए मार गिराया था। यानी इजराइल फाइटर जेट और मिसाइल पावर और साथ ही साथ टैंक्स की ताकत में तो हीरो हैं, मगर ड्रोन के मामले में जीरो है। इजराइल के कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह और ईरान की असली ताकत यही ड्रोन पावर है, जो कम लागत में ज्यादा नुकसान करती है। कुल मिलाकर ईरान और हिजबुल्लाह की ड्रोन पावर ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक का सिरदर्द बढ़ा रखा है, जिसके आगे अमेरिका के बड़े बड़े हथियार भी नाकाम साबित हो रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। युद्ध में ईरानी ड्रोन कितनी बड़ी ताकत है,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ईरान की 200 मिसाइलों को नाकाम कर सकता है। अगर 2 ड्रोन तबाही मचाने में कामयाब हो जाते हैं, इजराइल के सामने समस्या कितनी बड़ी है इसका एहसास इजराइल को भी है। तभी तो इजरायली रक्षा मंत्री को ईरानी ड्रोन्स की काट ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।